हेलो गाइस, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कि इक्वेशन को बैलेंस कैसे करें। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एबीसी मेथड बताने वाला हूँ, इससे हम जल्द से जल्द ठीक है इक्वेशन को बैलेंस कर पाते हैं। तो लेट्स इनके आगे हम एबीसी मान लेते हैं सारे के बारे में, ठीक है। सभी के आगे, जैसे इसके आगे ए मान लिया, इसके आगे बी, इसके आगे सी, इसके आगे डी, स्मॉल मानना, ठीक है। एबीसी मान लिया। अब आपको हाइड्रोजन के लिए गिनना है कि इसमें कितने हाइड्रोजन है। तो इसमें हाइड्रोजन एक है, तो इसका एक आप इसने जैसे कोफिशिएंट दिया ना, ये देखो आप, ये आगे है ना इसके, तो एक गिनेगा। इसमें हाइड्रोजन एक है, इसमें हाइड्रोजन कितनी है, हाइड्रोजन के एटम कितने हैं, दो। तो इसमें दो प्लस प्लस ये वाला प्लस टू बी इक्वल लगाना, इस तरफ इस बार इक्वल लगाना, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन है ही नहीं, तो इसमें कितने हैं, दो हाइड्रोजन, दो डी, ठीक है, समझे आप। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करने वाले हैं नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन का यहीं पे लिख लेता हूँ, ठीक है। नाइट्रोजन कितना है यहाँ पे, नाइट्रोजन को ऐसे आप छोड़ो, इसको एक ही यूनिट मान के चलो, NO3 को, ठीक है। NO3 है ना, इसको एक यूनिट मान के चलो, क्योंकि यहाँ पे दो, यहाँ पे भी दिख रही होगी NO3, तो ये डबल हो गई है, ठीक है ना। यहाँ पे NO3 को बी मान के एक ही मान के चलना, एक यूनिट, ठीक है। तो इसको मानो एक, ये मैं किसके लिए लिखा है, मैंने हाइड्रोजन के लिए लिखा है, ये NO3 के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। पता चलना चाहिए ना किसके लिए कौन सा वाला लिख रहा है, इसके लिए ये लिखा, ठीक है, ये वाली इक्वेशन। NO3 यहाँ पे एक है, यहाँ पे तो है ही नहीं, इक्वल यहाँ पे दो है, दो सी, ठीक है। H हो गया, NO3 हो गया, हाइड्रोजन के लिए हो गया, ठीक है। अब कैल्शियम के लिए, कैल्शियम के लिए यहाँ सी है, कैल्शियम इधर है नहीं, यहाँ पे है एक, तो बी, यहाँ पे कितना कैल्शियम है, यहाँ पे बताओ, एक कैल्शियम यहाँ पे, तो सी, ठीक है। अब क्या बचा, ऑक्सीजन बचा, ठीक है। अब बचा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए आप लिखोगे यहाँ पे ऑक्सीजन, इसको तो एक यूनिट माना, तो इसकी मत गिनना ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ पे दो बी, ये आप जल्दी जल्दी करोगे ना, तो एक इसको यूनिट माना, तो इसको मत गिनना, ठीक है। इस वाले ऑक्सीजन को, इसको गिनना ओनली, डी, ठीक है। अब इक्वेशन कितनी बन गई, चार। ये एटम के इक्वेशंस बनाई हमने, कैसे हाइड्रोजन के, कैसे इधर एटम है, ऐसे ऐसे सारे बनाए हैं, ठीक है। कुल ये वाला, इस वाला पार्ट, लेफ्ट वाला पार्ट इज रिएक्टेंट वाला, उस साइड वाला, राइट वाला प्रोडक्ट वाला पार्ट, ठीक है। अब किसी की वैल्यू एक रख दो जो ज़्यादातर रिपीट हो रही हो, जैसे सिंपली किसकी वैल्यू रखनी चाहिए, जैसे डी एक बार है, दो बार है डी, सी भी दो बार है, ए भी, आपकी इच्छा है, किसी को भी रख दो। लेट, मैंने माना कि मैं रखता हूँ सी की वैल्यू एक, सी इजिकल टू 1 रखता हूँ, तो सी की वैल्यू इसमें और रखूँ तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए की वैल्यू दो, बी की वैल्यू एक, सी की है ही अपने पास, इसको इसमें पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट में, इन तीनों की वैल्यू इसमें रखोगे, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी, किसकी निकालनी है, डी की निकलेगी ना। तो दो और दो चार, चार से डिवाइड, तो डी इजिकल टू दो, ठीक है। बी कितना है, 1, तो डी की वैल्यू, हाँ यहाँ से भी कर सकते थे, बस इसमें 1 रखता तो डी की वैल्यू 2, तो किसकी आ गई अपने, किसकी 1 2 ए बी सी डी, सबकी आ गई ए बी सी डी। यहाँ पे इसको पुट कर दो, 1 को मत पुट करना, ठीक है, 2 को पुट करना, मतलब 1 को छोड़ देना, लिखते नहीं आगे उसको, ऐसे कोई इशू नहीं, ठीक है, लिखते नहीं आगे। ए की वैल्यू क्या है, 2 है, तो यहाँ इसको लिखना पड़ेगा आपको, तो 2HNO3, बी के आगे 1 है, तो 1 को मत लिखना, ठीक है, आप कोई इशू नहीं। सी के आगे है आपका 1, इसको भी मत लिखना, ठीक है। और डी के आगे 2, इसको लिखना है। हो गई बैलेंस रिएक्शन, ठीक है। चलो मैं दूसरी करके दिखाता हूँ आपको, दूसरी वाली, रुकना, इस एनसीईआरटी में से देख लो दूसरी वाली कोई है। हाँ चलो एक अच्छी वाली कराते हैं आपको। कोई समझ नहीं, चलो ये वाली करते हैं, लो सेकंड वाली, इसको ही करा देता हूँ आपको। तो छोटी छोटी हैं सारी की सारी, इसमें छोटी सी हैं, चलो ठीक है, फिर भी करा देता हूँ, क्या करूँ, इसमें नहीं है टफ सी, टफ ढूंढता रुको मैं, अच्छा वाला थोड़ा, ये वाला, ये ठीक है। ये देखना इधर,
PbNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है, Pb ऑक्साइड, लीड ऑक्साइड, नाइट्रोजन, सॉरी NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक, और ऑक्सीजन, ठीक है, रिएक्शन होगी। हम इसको ट्राई करते हैं, ठीक। पहले हमने क्या क्या निकाला था, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ABCD रिएक्शन बनानी है पहले लीड के लिए, Pb इज लीड ना, तो इसके लिए रिएक्शन बनानी है पहले। इसमें कितनी Pb है, 1, तो A, और इधर तो नहीं है, अभी खुला आसान, इधर ही है B 1 है, इधर नहीं है, चलो रिएक्शन बन गई एक। अब बनाओ आप NO2 NO3, नहीं इसमें नहीं है, इसमें कोई मीच नहीं कर रहा, तो आप N के लिए बनाओ, लिए नाइट्रोजन के लिए। इसमें नाइट्रोजन कितनी है, 2, ठीक है, इनको अलग रखना थोड़ा भैया, ठीक है, इक्वल का साइन के भी इस पर कोई नहीं है, ठीक है। नाइट्रोजन इधर नहीं है, इधर है, इधर कितनी है, 1 नाइट्रोजन। अब बनाऊंगा मैं ऑक्सीजन के लिए, ठीक है, ऑक्सीजन इतनी किधर है, 6 ऑक्सीजन, 6 से बराबर B, इधर 2C, इधर 2D। आई आपको समझ में, ठीक है। अब मैं एक की वैल्यू पुट करना है मुझे 1, एक की वैल्यू पर पुट कर दूं तो सारे की आनी चाहिए। तो लेट, मैंने माना, रिपीट कौन ज़्यादा आपको अच्छी लग रही है, आपकी कौन सी भी रख सकते हो, बट मैं ऐसा सोचता हूँ कि जो ज़्यादा ईजिली आपको मिल जाए। जैसे आप ए की वैल्यू पर रखोगे तो यहाँ पे बी की भी मिल जाएगी, सी की भी मिल जाएगी, तो मैं एक ही रखूँगा ना, क्यों मैं करूँगा इधर ज़्यादा सब, ठीक है, कोई इशू नहीं है, वर रख दो आप। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, B इजिकल टू 1, C इजिकल टू 2। अब इसको इसमें रख दो, इन वाली वैल्यू को यहाँ पे, समझ रहे हो, अरे ठीक है ना, ये समझ में आ रहा है ना आपको। B की वैल्यू हो गई, एक की आ गई, सी की नहीं, इसमें रखोगे तो 6, एक की तो नहीं रख दी तो उसको मतलब नहीं, ठीक है। B की वैल्यू 1, C की 4, और D की तो निकालनी है, ठीक है, 2D। ये 5 हो गया, इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1, तो 2D, और D की वैल्यू ½ हम हाफ नहीं रखते, ठीक, हाफ नहीं करना है आपको, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो सारों को, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, A की वैल्यू 2, B की वैल्यू 2, C की वैल्यू 4, D की वैल्यू 1, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई किया सारी इक्वेशंस को, ठीक है, ताकि वो इंटीजर फॉर्म में आ जाए, कोई क्वेश्चन नहीं, ठीक है। तो इसमें 2, अब वैल्यू क्या आ गई, 2। अब इसको रखते हैं यहाँ पे, ठीक है, लेट्स मेक, इधर बनाता हूँ मैं। अब A की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे रखूँगा 2 PbNO3 का होल ट्वाइस, बहुत ठीक है, बहुत से B की वैल्यू 2, 2 PbO प्लस C की वैल्यू 4, 4 NO2 प्लस D की वैल्यू 2, 1 ही होगी, 2 का मतलब किया 1, O2। अब काउंट करके देखो, 2 Pb हैं, 2 Pb हैं, 4 नाइट्रोजन है, 4 नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन 6 दिन 12 है, 2 2 8 10 10 और 2 12 हैं, तो इक्वेशन बैलेंस हो गई। ऐसे आप कर सकते हो सारे के सारे, ठीक। ऐसे विश में और नहीं करा सकते क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है। आप ट्राई करना, अगर नहीं आए तो प्लीज़ कमेंट कर देना, ठीक है, प्लीज़ कमेंट जरूर कर देना, नहीं आए तो, ठीक है भाई।